एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देने के बाद हम सब दोस्त आराम से बैठे एक दूसरे को छेड़ रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारे सामने एक 70-75 साल की बुजुर्ग खातून आ खड़ी हुई और हाथ फैलाकर भीख मांगने लगी। उसकी कमर झुकी हुई थी, भूख चेहरे की झुर्रियों में तैर रही थी, आंखें अंदर ही अंदर धंसी हुई थी लेकिन जानदार थीं। उसे देखकर पता नहीं मेरे जहन में क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए जो हाथ डाला था उसे वापस खींचते हुए पूछा, दादी आप लस्सी पिएंगी? इस बात से दादी तो कम हैरान हुई लेकिन मेरे दोस्त ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं उन्हें पैसे देता तो मैं सिर्फ़ 5 या 10 रुपए देता, लेकिन लस्सी 120 रुपए की थी। इसलिए मेरे लस्सी पीकर गरीब होने और उस बूढ़ी दादी के धोखे से अमीर होने के इम्कानात बहुत बढ़ गए थे। दादी ने हिचकिचाते और डरते हुए हाँ में गर्दन हिला दी और 6-7 रुपए जो उन्होंने भीख मांगकर अपनी झोली में जमा किए थे कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछा, ये किस लिए हैं? बेटा, मेरी लस्सी के दाम में ये पैसे मिलाकर चुका देना। मैं पहले ही उन्हें देखकर जज्बाती हो गया था। जो कुछ अधूरा रह गया उसकी कमी इस चीज़ ने मुकम्मल कर दी। इस गरीब खातून की खुददारी देख मेरी आंखें नम हो गईं, मेरी आवाज़ रंध गई। भरे गले से मैंने दुकानदार को लस्सी का गिलास लाने का कहा। वो अपने पैसे देकर पास ही ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी बेबसी का एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ मौजूद दुकानदार, मेरे दोस्त और बहुत से दूसरे ग्राहकों की वजह से मैं उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता। मुझे डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, ऐसा ना हो कि किसी गरीब बेकारन औरत को अपने पास बैठाने पर लोगों को या दुकानदार को एतराज़ हो। लेकिन जिस कुर्सी पर मैं बैठा था वो मुझे काट रही थी। जैसे ही कलड़ों में भरी हुई लस्सी हम सब दोस्तों और बूढ़ी दादी के हाथ में आई, मैं अपनी कुर्सी से उठ नीचे उस बूढ़ी दादी के पास ज़मीन पर बैठ गया। और ये मेरा अटल फ़ैसला था, क्योंकि मैं ऐसा करने के लिए आज़ाद था। इस पर कोई एतराज़ नहीं कर सकता था। हाँ, आसपास बैठे कुछ लोग और मेरे दोस्त एक लम्हे के लिए मुझे घूरते रहे और अजीब नज़रों से मुझे देखते रहे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए जनाब, मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक आते हैं लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के कहने पर मैंने और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। अगरचा दादी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन मेरे जहन में बेपनाह इत्मीनान था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो
تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔